This is an ABP Life podcast. Hi guys, you're listening to Bollywood Binge and Beyond on ABP Live Podcasts with me Niharika Nanda. एंड आज मेरे साथ दो ऐसे गेस्ट्स हैं जिनको मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ. जस्ट बाय द वे वी हैव सारा हुसैन एंड सौरभ नागर विद अस, टीम जिंगी जेस्ट, एंड इवन एज सौरभ नागर सेपरेटली नाउ एज वी नो इट फ्रॉम फैशन ब्लॉगर. सो फूड ब्लॉगिंग, फैशन ब्लॉगिंग को तो इन्होंने प्रिटी मच कॉन्कर कर ही लिया है. अब पता नहीं आगे लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग और कहाँ कहाँ तक ये जाने को ऑलरेडी रेडी है. सो ये हम उनसे ही जानते हैं बिकॉज दीज आर द ओजी ब्लॉगर्स. आई थिंक हम लोग ये बात मानेंगे बिकॉज मैं तो मान रही हूँ. बिल्कुल है, फैक्ट है यार. ओजी ब्लॉगर्स आप लोग ही हो. यू आर द पीपल हु एक्चुअली यू नो सॉर्ट ऑफ ब्रॉट इन द वेव ऑफ ब्लॉगिंग एंड फूड ब्लॉगिंग इनटू इंडिया. क्या चल रहा है आजकल? बढ़िया जो आप बोल रहे हो. काम ही काम चल रहा है. Actually, December is a month, you know, where everybody is going out. There are winter vacations and there's so much going on. Malls and the city is decorated. Diwali के बाद अब Christmas lights and all of that. So basically, it's like festive season, no? So that's why it's like a lot of work we get. बहुत ज्यादा काम है. Yeah. सेम ब्रो सेम. You also don't get enough. हार्डली. मतलब ये है कि अपना काम वाम खत्म करके वी कैन स्ट्रेटेजिकली हैव एन ऑफ तो बात अलग है. सो ब्लॉगिंग का ये मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 4-5 years बैक. व्हेन डिड यू गाइस स्टार्ट एग्जैक्टली? कौन सा 7 years back I started. आई एम श्योर कि उस टाइम पे तो ब्लॉगिंग का आइडिया इतना होगा ही नहीं. तो हाउ डिड दिस एंटायर आइडिया केम इनटू योर हेड? She started it first. अच्छा, Yeah. okay. I came back later. And after 1 year, I think. Yeah, 1.5 years. So when I started it, I just started it. हिंदी बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ, अरे चिल होके. तो स्टार्ट तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि ना मेरे पास हम लोग ऐसा नहीं है, नॉट ओनली ब्लॉगर्स पर हम लोग कहीं जाते हैं तो ऐसा ना खाना अच्छा है तो उसकी फोटो खींच देते हैं ना, कुछ बनाओ तो उसकी फोटो खींचते हैं, ऐसा होता है. तो अब मेरे पास जो फोन था ना बड़ा बेकार सा फोन था, उसकी मेमोरी फुल हो गई थी. मैंने सोचा कि मास्टरपीस जो मैंने, मेरी फोटोग्राफी बहुत बकवास थी तब तो ठीक है, कि मास्टरपीस जो मैंने क्लिक करे इनको डिलीट कैसे कर सकते हैं भाई. सही बात है. तो मैं बिल्कुल. सोचा इनको सबको इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ और फिर डिलीट कर दूंगी फोन से. तो नहीं, ये मास्टरपीस सेव्ड है. तो बिल्कुल. सिर्फ बहुत सारी फोटोज पड़ी थी पहले, सिर्फ फोटोज चलती थी इंस्टाग्राम पे. अब तो हाँ, सिर्फ वीडियोज, अब तो फोटोज. एग्जैक्टली. फोटोज तो बिल्कुल कुछ रीच नहीं आती फोटोज पे. After like 2 years. 2-3 2-3 years. हाँ. Then 15 like, सेकंड का वीडियो वाला था. पहले 15 सेकंड था, then stories came and then IGTV came in, then अब तो रील हो reels गया. आ गए. हाँ, तो अब तो I think IGTV and video सब सब mix, सब कुछ reels ही है. हाँ. तो ऐसे ही स्टार्ट कर लिया था बस. मतलब इतना कुछ थॉट नहीं दिया था. जैसे लोग पूछते ना जिंगी जेस्ट का मतलब क्या है, मोस्ट गूगल थिंग अबाउट मी इज मीनिंग ऑफ जिंगी जेस्ट. अच्छा है क्या? चलो बता ही दो फिर. एंड द ट्रूथ इज इसका कुछ इतना खास मतलब है नहीं. ऐसे ही सेक्सी लग रहा था. बहुत बढ़िया. सो जिंगर बर्गर जैसे होते थे तो मैंने उससे जिंगी लिया और जिंग. फिर मैंने सर्च करा कि जिंगी को और क्या बोल, जिंग को और क्या बोलते हैं, जेस्ट बोल सकते हैं. तो जिंग और जेस्ट का मतलब सेम ही होता है. वैसे काफी कैची नाम है वैसे. ये तो है. ऐसे नाम से तो मुझे चाहिए था कुछ डिफरेंट, स्टैंड आउट, जो बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी के साथ जाता. जिंगी कॉलेज एंड आई बिकेम रियली पॉपुलर क्योंकि मेरे बहुत फॉलोअर्स हो गए थे. ठीक है, 10,000 फॉलोअर्स उस टाइम पे होना बहुत बड़ी बात होती थी. ठीक है, या मैं 7,000 पे अटकी हूं यार. अभी तक मैं 10K वाला के लिए इतना तरस चुकी हूँ ना, दिखता नहीं है वो के मेरे को अभी तक. सो आई नो 10K की वैल्यू. सौरभ became my friend and we used to hang out a lot. अब मुझे बहुत ना फ्री का जो बोलते हैं कि खाने के इनविटेशन आते थे तो मैं सौरभ बोलती कि चलो. सौरभ is Because also. earlier we used to like, we have a lot of free time and we used कॉलेज to में go सब like मेले every होते हैं. place. ये तो मतलब कॉलेज में तो क्लासेस खत्म हुई, अब खाने जाना है. हाँ, और ड्यू मतलब में अटेंडेंस का भी इतना कोई चक्कर हाँ, मतलब बिल्कुल ही हम लोग इधर भूखे टाइप के लोग कहीं बुला लो चले जाएंगे. सो वी यूज्ड टू एंजॉय दैट अ लॉट. फिर धीरे धीरे हमें जब पैसे मिलने स्टार्ट हुए तो दे स्टार्टेड आस्किंग इनवॉइस वगैरह. मुझे क्या पता इनवॉइस क्या होता है, स्कूल में तो सिखाया नहीं. तो सौरभ वाज, आई वेंट टू सौरभ एंड लाइक हाँ आई विल हेल्प यू विद द इनवॉइस एंड फाइनेंसिंग पार्ट एंड ऑल ऑफ दैट. So that's when he came in. He's like the whole one-man team behind Zingy Zest. तो फिर ये मेरी फोटोग्राफी करने लगा. सौरभ ने YouTube से एडिटिंग सीखी. It was all him. अच्छा, And okay. then he did all the boring work like editing, financing, recording, blah. And you get to do the interesting work that is being in front of the camera. I love it. Okay. And Saurabh, what about you? Do you like being in front of the camera? Actually, अभी तक तो मतलब अब आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट, बट पहले लाइक आई वाज लाइक कि नहीं यार मेरे को कैमरा के सामने मत लो. या पहले मेरे को आई वाज ऑलवेज लाइक द शाय पर्सन कि मैं पीछे खड़ा होकर मेरे से कोई भी काम करा लो, मैं बिंदास जो बोलोगे मैं सब काम कर सकता. स्टिल लाइक कैमरे के पीछे like whenever there is a recipe video or any kind of video, like preparations are done by me only. तो
मैं बेसिकली एक असिस्टेंट का काम खुद ही करके दूंगी। असिस्टेंट नहीं, यू आर द डायरेक्टर एंड सारा इज द टैलेंट। Yeah, Yeah. she is like the creative person and my creativity He's is also a like therapy वाला person जिसको अभी मैं बोलती ये ब्रांड को बोलना यार क्या है सॉरी सारा तो मुझ पे कुछ I'm not shouting at you. पंचिंग बैग। तो basically मुझे ना सॉरी यो मतलब मेरी गलती नहीं है ना, अगर मैं तो obviously I'll ask her like if she wants to do it or not. Right. So अब वहाँ से ब्रांड मेरे से बोलता है, मैं इससे बोलता हूँ, ये मुझे बोलती है, मैं उसको बोलता हूँ। यही process ये चलता ऐसे रहता है। चलते वो कहीं ना कहीं बात And अरे। you need a calm person in between क्योंकि मैं तो बहुत हाइपर हूँ ना मैंने That is true. somebody plays with my जस्ट नाउ ओनली उसने उसकी डांट लगा दी थी यार। मैं उससे बात कर रहा था, मैंने कहा आराम से बात कर ले, कोई नहीं। उसने See, I'm a very creative person and when the other person doesn't understand ना कि जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी प्रोफाइल पे अच्छी दे रही हूँ, I get very pissed and it's like सारा ब्रांड को भी तो देखना पड़ेगा। सबको डांट दिया। आई थिंक मतलब मेरा पर्सपेक्टिव होता है मैं यहाँ पे अगर ब्रांड ऐसे- का पर्सपेक्टिव, इसका पर्सपेक्टिव होता है एज अ क्रिएटिव पर्सन पर्सपेक्टिव। सो यू आर द वन मीडिएटिंग कि अच्छा मिडिल पॉइंट क्या है मिडिल में कहीं आ जाए तो ज्यादा बेटर कि होता है। ब्रांड भी सुन ले सब कुछ और और सारा- सारा की भी काम होता है because जितना जिसको सारा चाहिए। अपने साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। लाइक अगर क्रिएटिव है तो वो वैसे ही रहना चाहिए। इसमें मैं बहुत रेयर मुश्किल से मनाना पड़ता है। प्लीज मान लो। बुरी हूँ मैं यार। नहीं बुरी नहीं है, अच्छी बात है अगर मतलब खुद की like you know you are a creative person and not everybody has that much of दैट इज ट्रू। मतलब अगर यार क्रिएटिविटी को मतलब बाउंड पे नहीं डाल सकते ना, यू कैंट बाइंड इट। तो अगर कुछ पॉइंटर्स चाहिए भी तो उसके हिसाब से अगर हम बना रहे हैं तो दैट शुड बी गुड इनफ। अब नहीं होता तो उसके लिए सॉल्व है बना लेंगे बिल्कुल। तो यार ये बात बताओ कि जब ये ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम फोटोज टू रील्स, मतलब ये काफी मेजर ट्रांजिशन था, राइट? सो हाउ डिड यू गाइज मैनेज? क्या एकदम से लाइक स्नैप में मैनेज हो गया या इट टुक सम टाइम टू I think ट्रांजिशन? she adapts to such kind of things like very quickly. अच्छा। So what the thing was कि रील्स तो बाद में आया पर उससे पहले ही 15 सेकंड की Videos तो थे, हाँ। उससे कोई भाव देता नहीं था। बट ऑनेस्टली टेलिंग यू मैं तब से ही वीडियोस पे ज्यादा फोकस करती थी, मेरे उससे ज्यादा एंगेजमेंट आता था Right. जब कोई वीडियोस पे फोकस नहीं करता था। हाँ। सो दैट्स हाउ आई गेन्ड माय इनिशियल फॉलोइंग। फिर रील्स जब आया तो मुझे ट्रेंड्स के बारे में व्हाट आई डू इज, अब मुझे नहीं पता तुम लोग करना है या नहीं, बट आई राइट इट डाउन ट्रेंड्स कि हाँ। क्या चल रहा है, फिर उसको मैं अपना वे में कैसे बना सकती हूँ। Right, right. एंड नॉट ओनली फॉर मी, आई डू इट फॉर सौरभ आल्सो, ठीक है? ऐसा Ideation. हाँ, Even like my every reel is like her idea only. I just एंड जब ये आईडी करते रहे मुझे पसंद नहीं मिला, इसमें जब 100 व्यूज आएंगे तो मुझे मत बोलिए कि मेरी वीडियो चली क्यों नहीं। फिर मैं सब कुछ ऐसी वीडियो बनवाती हूँ, कहता है ये क्या वीडियो, मैं ना जब मिलियन व्यूज आएंगे फिर मुझे थैंक्स करेगा। और आते भी आई Of course. थिंक ऑलमोस्ट एवरी वीडियो ऑफ योर्स इज रीच टचिंग अ मिलियन वेरी इजीली, so- एंड आई थिंक वन ऑफ देम इवन रीच्ड व्हाट 11 मिलियन और 17 18 मिलियन होगा आई yeah. गेस। यार यहाँ पर 1000 व्यू आ जाए तो दिल ऐसे खुश हो जाता है। यहाँ पे 17 मिलियन। उसका भी क्रिएटिव डायरेक्टर कोई है। टॉकिंग अबाउट डांसिंग एंड ट्रेंड्स, हाँ। you are saying that you are not very comfortable in camera still, so how did you adapt to that? मतलब ये- आज भी सबसे ज्यादा वही चलता है। मैं बता नहीं। ये मेरे पीछे लगे रहते हैं तलवार लेके ऐसे कि तुझे ये करना है तो करना है। अब जैसे शाहरुख खान वाली वीडियो थी, हाँ। जिन्होंने नहीं देखी वो गाना नहीं, लड़का है अल्लाह, इट्स सच अ नाइस पेपी सॉन्ग। अब उसमें थोड़ा तो डांस दिखा दो। अभी लाइक सारा मैंने पहले गंजी में डांस नहीं करूंगा, ठीक है? तो व्हाट आई डिड वाज, ऐसे कैसे चलेगा यार? व्हाट आई डिड वाज, मैंने बोला चलो पैक अप, ये वीडियो बन गई। तो उसने वीडियो लगा, ये वीडियो बन गई। अब मैंने उसको स्लो मो smart. करके एंड अगर उस ऐसे वीडियो को डांस स्टेप लगाया है। और That is genius. और अगर आप उस वीडियो को क्लोजली देखोगे तो उसमें सारा का बहुत हल्का सा एक मिनिमल सा एक क्योंकि मिली मैं सेकंड का कैमरा पार्ट क्रॉस है, करके गई, एक कैमरा क्रॉस करके यार अब मैं जाके वो रील फिर से देखूंगी। हाँ, ताकि थोड़ा फ्री हो जाए और अब ये डांस कर पाए। तो हाँ, ऐसे मतलब ये भी हीरोइन है प्रॉपर, ठीक है? मैं डांस नखरे। नहीं कर सकती, मेरा क्लोजअप मत लगाओ, मेरा ये साइड मत लो। यार मॉडल जैसे तो दिखते हो यार आप, सही मतलब में क्यों यार। नहीं? व्हाई नहीं, नॉट? लड़कियां डीएम करती है, इतने थर्स्टी डीएम्स आते हैं, इसको मैं बता नहीं सकती। बताओ फिर क्यों नहीं करना यार? मतलब मैं तो यार- खुद मैं ऑन कैमरा को कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, मॉडल जैसा लगते हो तो फिर क्यों नहीं? क्या बॉडी है। डांस नहीं होता बस। डांस मत करो यार, मतलब मैं वैसे चाहे कैमरे के डांस सामने करता है ये, पर ऐसे शादियों में जाके, बर्थडे पार्टी में जाके, वैसे ऐसे रील के लिए बोलता हूँ मुझसे नहीं हो पाएगा। सारा यार क्यों फोर्स कर रही है, मुझे नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे के जब गेस्ट आते हैं बोलते चलो डांस को मोमो। एग्जैक्टली लाइक तो कहती भी ऐसे मतलब सामने वहाँ लाइक रिसेंटली वी डिड एक कहीं शूट था अभी
तो Outdoor जगह पे। आउटडोर जगह थी, मैं कह रहा हूँ अबे लोग खड़े हैं, नहीं डोंट तो करना तो 2 लोग मुझे देख रहे हैं, 10 लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने बोला तुझे 20 मिलियन लोग देखेंगे सौरभ। ये बात भी सही है। वो क्या कर रहे हैं? ये बात भी सही है, वहां पे तो जो 17 मिलियन लोगों ने देखा होगा तो देखा ही ना। कौन सी अपनी बेटी भी आनी है उनको? ये बात भी सही है। अब वही है कि यू हैव टू टेक इट इन द स्ट्राइड। या सो आई थिंक वी आर वेरी सेपरेट पीपल एज वेल। जैसे हाँ। मतलब तुम बोलोगे ना स्टेज पर कि अब डांस करना है, गाना गाना है, गाना मेरी आवाज फटी हुई है पर मैं सब कुछ कर लेता So that is how you work so well ना, the things that you are good at that you Yeah. manage, that Saurabh is good at वो manage करते हैं, तो ऑटोमेटिकली टीम बढ़िया चलती रहती है। So सौरभ आपने रिसेंटली अपना फैशन, रिसेंटली अब तो खैर काफी टाइम हो गया, बट फैशन की तरफ यू स्टार्टेड फोकसिंग एंड यू स्टार्टेड योर ओन अकाउंट। सो ये चेंज कैसे, मतलब फ्रॉम फूड टू फैशन कैसे हुआ? I started like 2-3 years back only. अच्छा, But okay. then like I stopped after some time because ये since 2 starting महीनों में only, बहुत डालता yeah. था। Actually the whole point is that since starting we both wanted कि Zingizest को आगे बढ़ाना basically. Like our main focus was main Zingizest only. राइट। So जब भी Zingizest पे काम होता था या जब भी काम होता था तो उसके बीच में मैं अपने टाइम निकाल ही नहीं पाता था। तो suddenly one day सारा is like कि नहीं अब हम दूसरी प्रोफाइल पे भी काम करेंगे and all. So at that time she was like कि वो खुद की प्रोफाइल पे ये इतना काम करना है इसने कि नहीं यार अब मैं इतना नहीं कर रही। मैंने इसको बोला मैं आइडियाज दूंगी तू करेगा, मैं हाँ। पक्का, मैंने इसे प्रॉमिस करा कि तेरे मिलियंस में जाएंगे व्यूज, जस्ट ट्रस्ट मी। कहता चल ठीक है। अगली सुबह उठा मैंने इसको 10 आइडियाज अलग अलग टाइप के सब चीजों के साथ उसमें से मैंने सिर्फ 2 चूज करे थे। Legit, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सारे ने 10 आइडिया भेजे थे, उसमें मैंने 2 चूज करे थे। मैंने कहा मैं इन दोनों के अलावा कुछ नहीं। और ये बहुत बार क्लैश हो चुका है कि ये आइडियाज दे रही होती है ना, लाइक हाँ अब मैं इसको अच्छा सारा को अगर मना कर दो तो वो मेरे ऊपर आफत है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ओके हाँ ठीक है ओके वो टिपिकल पेरेंट्स का होता है, देखते हैं ना, हाँ ना देखते हैं। बस फिर बाद में क्रिएटिविटी में लाइक अब एक्चुअली मैं थोड़ा इस पे वो रखता हूँ ट्रस्ट, बिकॉज हर आइडियाज वर्क्स द बेस्ट ऑनेस्टली। बट जब मैं 10 वीडियो पे 10 मिलियन, सब पे मिलियन व्यूज आए ना, तब जाके इसको ट्रस्ट हुआ है। 5 साल की दोस्ती, 6 साल से अकाउंट चला रही हूं, उसमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। अबे था बट अब जाके मतलब वी स्टार्टेड रिजल्ट्स दिख रहे हैं। सो बेसिकली देन वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माय प्रोफाइल ओनली, देन राइट कि अब इस प्रोफाइल पे भी ज्यादा काम करते हैं। तो देन उसके एक बाद महीने में कितने फॉलोअर्स बढ़े थे? 2 महीने में एक्चुअली 2 महीने में देन वी क्रॉस अराउंड 35 to 40k। वाओ दैट्स अमेजिंग। या इट्स 40 to 45k एक्चुअली। अच्छा तो ये मुझे कंपटीशन लगा थी, आज लगता है मेरे बढ़ेंगे तेरे बढ़ेंगे। मैंने यार ये अच्छा एक मोटिवेशन है कि मतलब दोनों अपने अपने पे काम करो एंड सी कि किसके ज्यादा बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे तो दोनों के ही। तो बेसिकली लाइक वी बोथ वर्क फॉर ईच अदर ओनली, लाइक दोनों अगर जिंगेस का काम है देन वी वर्क फॉर जिंगेस ओनली, अगर सौरभ उस दूसरी प्रोफाइल सौरभ नागर का काम है देन वी वर्क ऑन और दैट। मुझे बड़ा मजा आता है जब इस पे शूट होता है ना, जैसे मेरा शूट है तो मुझे मेकअप, आई हेट वेयरिंग मेकअप, रियली Yeah. बट व्हाई, मतलब वी It's just an ऑलमोस्ट effort यार, it's a added effort। और मैं मुझे बस चले मैं पजामा में घूमूं लिटरली, ठीक है। तो जब सौरभ का शूट होता है ना, सो आई बिकम द मैनेजर। She does this only like whenever उसका शूट है और अगर नीचे से मतलब कुछ पार्ट नहीं आ रहा है वो पजामा पजामा ये सारे न्यूज़ एंकर भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो बनने के बाद गेटिंग रेडी, जब उसका शूट होता है कि बाहर हो, तो मैं तो बिल्कुल ऐसे ब्लेजर पाती हूँ, लाइक अ मैनेजर, पूरे बाल पोनी बना के चश्मे वश्मे और पहन लेती हूँ। अरे वो एकदम जैसे पीआरस होते हैं ना, टिपिकली वेरी प्रोफेशनल। या द टैलेंट इज कमिंग इन जस्ट 10 मिनट्स, अरे गेटिंग रेडी। मैं चाहती हूँ मुझे पहचान ही ना पाए। तो मुझे बड़ा मजा आता है करके, सौरभ का मैनेजर प्ले करके। Also one more thing like अभी हमने स्टूडियो जब से रेनोवेट करा है ना, तो तब से आई थिंक मेरे को थोड़ा और मोटिवेशन मिल गया, लाइक आई हैव मोर स्पेस। हाँ अर्लियर पहले क्या था कि पहले स्टूडियो में मेरे लिए कोई स्पेस नहीं थी कि मैं खुद की वीडियो जाकर सिर्फ मतलब फूड स्टेशन टाइप ही इट था। वाज ऑल फॉर फूड ओनली। देन जब हमने वो रेनोवेट करा देन मेरे को एक स्पेस मिल गई, देन आई वाज लाइक कि हाँ मेरे पास मतलब एक पर्सनल स्पेस है तो मैं उस पे भी कर सकता हूँ। वो स्पेस हमने अलमारी के लिए रखी थी, पर ये वीडियो मैंने वो हटा दिया, फिर मैंने कहा वो अलमारी भी हटा दी। ये भी सही है। एंड रिसेंटली ये जो शाहरुख खान वाला यू मेंशनिंग, दैट वाज अ प्रीटी नाइस आइडिया, बहुत यूनिक चीज था। शाहरुख खान, सैफ अली खान एंड कार्तिक आर्यन, राइट? इन तीनों के रणबीर कपूर। सो 4 dapper looks were recreated by the one and the only Saurav Nagar, and might I say they were recreated very well, very well.
सो वो कैसा था पूरा एक्सपीरियंस? आई मीन काफी चांदनी चौक वगैरह के धक्के खाते हुए दिख रहे थे आप उस रील टाइम में। काफी धक्के खाते उस टाइम नहीं चांदनी चौक में वेंट टू दिस लाजपत नगर। अच्छा। और उस टाइम मैं लाजपत नगर गया नहीं था, इसको 2-3 जगह पता थी। तो मुझे चप्पा मालूम है। एक्चुअली तो उसके बाद फिर क्या था कि लाजपत नगर में दुकानें एक दुकान अच्छा हम लोगों को सामान लेना नहीं आता, मेरे को ऐसा लगता है। हम लोग पहले गए कपड़ा लेने, उसके बाद उसका दुपट्टा लेने, उसके बाद उसके अंदर के कुर्ते का कपड़ा लेने। हम लोग लिटरली बार बार एक एक चीज लेने जा रहे थे। वो मनीष मल्होत्रा का कुर्ता आसानी से तो बनने वाला नहीं था। ये तो बात उसके भी बाद सही, हमने- it takes effort। तो उसके बाद हमने काफी एफर्ट्स के बाद 4-5 बार हम लाजपत नगर गए उसकी सामान लेने। बट लाइक हर मदर ओनली सेल्स इट फॉर मी। सो अच्छा ओके, हाँ। दैट्स चलो एक चीज तो था कि मतलब कंफर्टेबली कुछ तो हो गया होगा। मेरी उस मम्मी के place सामने के की कपड़े। चाय है वैसे तो, but हाँ। एक्चुअली शी इज वेरी स्वीट ऑनेस्टली टेलिंग यू। पता नहीं इसको ही कि मम्मी ऐसे कर रही मम्मी ऐसे कर रही। मैंने यार वो उनकी मम्मी है ना, वेरी सही में स्वीट यार। बट मम्मी है ऑनेस्टली ना टेलिंग यू तब। शी इज वेरी स्वीट। She is sweet with you because you are not her son. Every mummy is रहती sweet. देख मेरे घर। Every मेरे घर रह के देख इसको भी ऐसे ही लगता है। सबको ऐसा- वही है ना यार, every mummy and papa is sweet with your friends, not with you. ये प्रॉब्लम है। पर चलो कोई नहीं, तो मम्मी स्टिच्ड हिज। फिर उसके बाद जब वीडियो लाइव हुई, सो माय मदर गॉट सो मेनी ऑर्डर्स। इतने लोगों ने अपनी Oh. शादियों के लिए Yeah, actually, बनवाया। and I tell you one thing. Like after the video, like she took her mom and dad to Dubai, and like they went for Dubai. When she came back, she had like 400 missed calls on her phone, and everybody was DMing. और उन्होंने her व्हाट्सएप outside. अपना ऑन करा ना, तो मैसेज बस ऐसे जाए जा रहे थे ऊपर। Yeah. Oh God. And everybody was like, ये तो indirect brand promotion हो गया। अरे indirectly fulfill, then so many publications also published सौरभ सरांगिया बुटीक भी तो करा। मुझे ये बताओ कि ये इंटायर आइडिया अब आपने जैसे सोचा, तो यूजुअली व्हाट वी सी इज कि स्पेशली शादी सीजन में क्या होता है, लड़कियों के पास बहुत चॉइस होती है, हाँ। लड़कों के पास लड़कों ज्यादा के चॉइस नहीं होती। वही सेम टक्सीडो, वही सेम कुर्ता पजामा, वही सेम शेरवानी। सो एज अ फैशन ब्लॉगर, व्हाट टिप्स वुड यू गिव टू गाइज टू ड्रेस डिफरेंटली एंड यूनिकली? be simple, be normal, and wear the like those colors, especially like which goes with the wedding theme, especially Acha, the okay. beige, the golden, or the black. These colors go quite well with the wedding thing. And हम लोग Right. बोलते हैं कि basic is boring, but yeah. Actually, basic is quite interesting when it comes to like weddings and all. No? You can wear the stitched basic. well, Yeah. made well. जैसे कुछ बॉडी टाइप में कुछ सूट करता है, कुछ नहीं करता। नहीं करता। So very recently you guys also extended towards traveling and travel vlogging and blogging, and काफी collabs भी आप लोगों ने किए with Dubai and Sri Lanka and many more countries. So how was that experience? Oh, it was really great. तो पता है क्या, मुझे बचपन से घूमने का बड़ा शौक था, ठीक है। बट व्हेन यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मेरे पापा ने मुझे सिर्फ मनाली, नैनीताल, शिमला और मतलब आगरा, तो और मैं जाना चाहती थी कि दुबई, अमेरिका, जापान, ये सब मेरे वो थे। Right. So Goals. first when I got a chance, मतलब 3 साल पहले, so what I did was I wanted to go, तो मैंने पहले अपने एयर टिकट्स मैंने सोचा खुद कराती हूँ। मैंने होटल से बात करी कि they've been interested in collaborating with me, तो उन्होंने एग्री करा। अब बहुत लोगों को लगता है कि ओ तुमने ऐसे मांगा, तो मुझे लगता है काम मांगने में कोई शर्म तो है नहीं, ठीक है। जॉब लेने में तो जाते ही हो ना। हाँ यार, हाँ, तो खुद के पैसों से जाती थी। फिर धीरे धीरे मुझे टूरिज्म बोर्ड करने लगे अप्रोच, फिर हम दोनों को अप्रोच करने लगे कि अब दोनों ही आ जाओ। तो या इट इज अ लॉट ऑफ फन, मुझे बड़े मजा आते हैं घूमने में। मेरा बस चले मैं हर महीने ट्रिप लूं, बट ये थोड़ा कंजूस है। और मेरा बस चले मैं तो अभी पेरिस हूं। पेरिस का कोई सीन है अभी आगे? पेरिस इज लाइक यू नो वेरी ये हैशटैग बताएंगे, गोल्स। मैनेजर साहब बताएंगे। मैनेजर साहब बताइए। सुन Oh, actually, it is on the cards. Yeah, as soon as like the pending work goes, कि वो सब खत्म हो जाए एक बार सब, उसके बाद वो पापा नहीं होते जो अभी बेटा पहले होमवर्क करो, पहले होमवर्क करो फिर घूमने चलेंगे। काम जो obviously जो काम ले रखा हो जब तक खत्म नहीं होगा कैसे कर सकते? यार दिसंबर तो वैसे आई कैन ऑल्सो Yeah. अग्री कि वैसे मेंशन दैट यू गाइस हैव नोन ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, सो वील प्ले अ गेम, हाउ वेल डू यू नो ईच अदर, ठीक है? और फिर कंपैरेटिव हो गया, ठीक है। ठीक है, मजा आएगा। सो आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन एंड दोनों को एक दूसरे के लिए आंसर करना है। सो इफ आई से व्हाट इज योर फेवरेट फूड, सो सौरभ यू हैव टू आंसर फॉर सारा एंड सारा यू हैव टू आंसर फॉर तो सौरभ। हर महीने चेंज होता है, पर कोई नहीं, चलो लेट्स सी। अच्छा, सो व्हाट इज योर फेवरेट फूड? फूड से रुको मुझे टाइम दो। So the crazy. 1 2 3 गो। बर्गर। South Indian. नो साउथ इंडियन नहीं, मुझे कबाब पसंद है। यार तेरा हर महीने बदलता है तेरा मुझे भी। कबाब हमेशा से पसंद है। Okay, चल। फर्स्ट पॉइंट पर गो। मेरा सही था। ही लाइक अच्छा हाँ, बर्गर। चलो ठीक है, 1 पॉइंट फॉर सारा, 1 पॉइंट फॉर सारा।
व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? सारा, पहला सौरभ को बताओ चलो। रुको, मूवी बॉक्सिंग की है, उसमें उसकी बीवी मर जाती है और उसकी बेटी होती है। अरे नाम बताओ। जेक पॉल की मूवी है वो। जेक पॉल तो मूवी में है ही। सॉरी, जेक पॉल नहीं है उसका। साउथपॉ। या यस, चलो मैंने विद स्टोरी बताई वेरी है। गुड, पूरे प्लॉट एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से और आगे डिटेल्स भी दे दी। सारा की वीर ज़ारा। राइट, चलो वेरी गुड, पॉइंट्स टू बोथ ऑफ आज ही देम। मैंने सिर्फ तूने वीर ज़ारा तो देखी है ना, तो उसकी रील में। गुड टाइमिंग बहुत बढ़िया है। चलो फेवरेट मूवी स्टार और सेलिब्रिटी क्रश? शाहरुख खान। इसका सुहाना खान, अभी रिसेंटली हम उससे मिले हैं और इसकी होशो आवाज खो गए थे उसे देख के। मिले हैं? वाह क्या So we बात shot है। with Netflix to sort of us। हाथ पैर मैंने बोला तूने पिक्चर क्यों ली? कहता यार मुझे यकीन नहीं आया, मैं उसको मिला, मेरे होशो आवाज खो गए। So I think ऐसी इसे बात नहीं है, करना मतलब, है। पर अगर इसकी ऑल टाइम जो फेवरेट, उसका नाम बड़ा अजीब है, एना डियरमिस। ये नाम है ना, थर्मस जैसे नाम। ये कौन है? इसे बहुत हॉट लगती है वो। रुक जाओ, क्या नाम? अनस दरमुस। यार इतना टफ नाम रख के बैठा हुआ है। Actually, she was in the James Bond movie, the last James Bond movie. ओके That ओके। नाइव्स आउट में भी। Knives Out. उसे बहुत हॉट लगती है। बट न्यू तो सारा खान डेफिनेटली, मतलब यू आप बोलो या ना बोलो, प्रूव हो गया है। Yeah, you can say. चलो ड्रीम हॉलिडे डेस्टिनेशन? We just discussed it about me। ये तो चीटिंग है। Paris. इसका न्यूयॉर्क। सही है? बताओ। सही है कि नहीं है? क्या? न्यूयॉर्क है कहाँ कि नहीं जाना है? न्यूयॉर्क जाना कहाँ? मतलब वीजा लग नहीं रहा है तो मैंने सोचा बट क्या है वैसे ड्रीम डेस्टिनेशन? ड्रीम डेस्टिनेशन लाइक बेसिकली आई वांट टू माउंटेन लाइक मतलब कोई ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है, नहीं है, बट but यू yeah, लाइक, I यू क्लियरली mountain. लाइक माउंटेन्स ओवर Yeah. बीचेस। I like beaches। बहुत बढ़िया, सही बोला था, बहुत ही सेपरेट लोग हैं ये दोनों। अच्छा सारा, कोई ऐसा सौरभ का एम्बैरेसिंग इंसिडेंट बताओ जो आपको याद हो या पता हो। ये रिसेंटली, मतलब मैंने सौरभ को फोन देकर गई कि हमारी फोटो खींच दे, ठीक है? तो उधर सब आई क्लाइड विद नेटफ्लिक्स, तो सब आए हुए एक्टर्स वी मेट देम ऑल, ये वो। तो आई थॉट ही इज क्लिकिंग पिक्चर्स, आई वाज आल्सो गिविंग वेरी कैंडिड लाफ्स एंड देन आई कॉल्ड सौरभ। पता है इससे कैसे मेरा स्वाद सब वाला गाना नहीं है, आंखों में तेरी। ओह, playing in the background। अच्छा, मैंने से बोला फोटो ली तो नहीं यार, उसको देख के मेरे होशो आवाज खो गए ओह। तो या आई थिंक दैट वाज क्वाइट। सारा का भी रिसेंटली हुआ था। सारा ने क्या करा, लाइक आई केम टू पिक हर अप फ्रॉम हर होम। तो मैंने इसको कहा मैं ऑफिस पे, तो पहले मैं इसको घर लेने आ रहा था। फिर इसने मेरे को कहा नहीं मुझे टाइम लगेगा, तो यू गो टू द ऑफिस। मैंने कहा ठीक है, मैं ऑफिस पे, मैं स्टूडियो पे चला 5 मिनट दूर है मेरा। ठीक है, तो इसका 5 मिनट दूरी था। तो वहां पर सेम कलर की कार में कोई इंसान बैक कर रहा था, जहाँ से मैं रोज बैक करता हूँ। ये भाई आई और उसकी गाड़ी में जाके बैठ गई और कहती चल सौरभ। नहीं, मैंने सॉरी भी बोला, मैंने सॉरी नहीं पहले क्लैरिफाई, बैठे अब उसके हाँ, वो कार में बैठ के और फिर उसके मैं बैठी, मैंने अपने आप को एडजस्ट करा, मैंने बोला सॉरी मैं लेट हो गई, फिर मैंने देखा ये क्या है। ओह गॉड। मैंने सॉरी, कहते क्या, मैंने सॉरी, मुझे लगा मेरा दोस्त है। मैं बहुत एम्बैरेसिंग भी निकल गई। ये तो काफी एम्बैरेसिंग मैं तो था। सोच रही थी कि बैठी थी तो छोड़ी थी मुझे। पर मुझे कोई साइको ना हो, छोड़ो। वो बंदा भी यही सोच रहा होगा। ये लड़की तो पक्का साइको थी। अच्छा, 3 things that you guys always carry with you. वॉलेट, सनग्लासेस एंड घड़ी। सही है? ठीक है, हाँ सही है। सारा का जो 3 चीजों की बेसिक रहती है, एक इसका बैग, लाइक बैग में क्या होता है बता, 3 चीजें बता। वॉलेट और वॉच। दोनों ने सेम चीजें बोली, बहुत स्मार्ट। वॉलेट, वॉच, बैग। क्या है? Also one more thing, like let's take she carries like everywhere. और जब मैं नहीं कैरी कर पाती है पर्स नहीं, तो मैं सॉल्व की पॉकेट में रखवा देती हूँ। यार ये तो एवरी गाय फ्रेंड का मतलब वो है, धर्म है कि लड़की अगर उसकी फ्रेंड उसको उसके कुछ बाद भी वो दे रही है भूल तो जाती है, उसके बाद उसको पता भी नहीं रहता वापस लेनी है लड़के का नहीं फर्ज लेनी है वापस देना है यार। ये बात भी सही है। अब अपने पास रख के क्या क्या ही करोगे, उसे लिपस्टिक का क्या करोगे? ओके, लास्ट वन, गिल्टी प्लेजर। इसका है वॉफल, जो इसके पास आता है
3 सेकंड में खत्म हो जाता है legit she finishes it वॉफल सम का ट्रिपल triple चॉकलेट chocolate वॉफल yeah. ओहो इतना अच्छा मतलब मैं lot of सॉरी times बोलती क्या ना कभी कभार इसका मूड जब बजी बड़ी मतलब फुल ऑन गुस्से में रहता है ना इसको एक बेस्ट ऐसा- सोल्यूशन। और फिर मैं इसको पहले सुनाती हूँ कि तूने क्यों भेजा यार मैं मुझे पतला होना है ये वो और मतलब जब खाते ले मैं तो खा मुझे मतलब एक तो बेचारे ट्राई करे कि मूड ठीक करना है, ऊपर से आप डांट देते हो यार। यार डांटती नहीं हो यार मुझे पतला भी तो डांटती ये ऐसा लगता है कि सौरभ की वो चले अभी सब निकलवाता हूँ अभी सब कंप्लेंट्स करके जाता हूँ उधर। नहीं वो तो समझ आ ही रहा है कि डांट डांट तो देते ही हो मानना पड़ेगा। सौरभ का गिल्टी प्लेजर है वीडियो गेम खेलना। जो इसकी मम्मी से जब बोलती थी कि 2-2 घंटे वीडियो गेम खेल के मम्मी 2 घंटे का खेलता हूँ 15 मिनट खेल लिया कितना मजा आ रहा है पूरा दिन खेलता हूँ। यार मेरा 10 बज जाते हैं उसके बाद फिर थोड़ा बहुत तो अपना आराम से शांति से कुछ पीसफुली कुछ तो चाहिए ना। बहुत ज्यादा। और अगर जब दिन खराब जा रहा हो तो स्पेशली कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है बिकॉज मेंटली यू आर वेरी और डिस्टर्ब। पता है क्या होता है फिर जब उसकी मम्मी और उसके घर में ना उसकी नीस है ठीक है 3-4 साल की तो वो भी आके कूदती है ना उसके सामने मैं इस घर में चैन से नहीं रह सकता 2 मिनट का शांति नहीं कर सकती। ये नीस वाली स्टोरी मुझे एक याद है। सो वी हैव आल्सो डन अनदर पॉडकास्ट व्हिच आई लिंक इन द सेम डिस्क्रिप्शन। सो उसमें सारा यू हैड टोल्ड मी दैट सौरभ के फ्रिज में देयर इज ऑलवेज अ चॉकलेट जो वो अपनी नीस से छुपा के रखते हैं। हाँ चॉकलेट मतलब ऐसा मैंने पहली बार देखा होगा कि कोई चाचा मामा ने ऐसे छुपा के जाते हैं अपने कोट में रख के और चुपके से रख देते हैं कहीं उसके सामने खीरा वीरा भर देगा ताकि वो लौट आए। और वो अब इतनी चालू हो गई है ना वो वो actually नीचे ऊपर अब तो आती पूछती है मेरे लिए क्या लाए। अब उसको पता है कि कुछ ना कुछ है। टाइम टू टाइम देता रहता हूँ अभी मतलब पर like- दोनों ही एक दूसरे से मैं डोनट लेकर आई हूँ ठीक है दोनों की एक दूसरे पे नजर रहेगी उसका डोनट ज्यादा अच्छा लग रहा है वो बोलेगी अरे आप मुझे चाचू डोनट दे दो मैं कल स्कूल ले जाऊंगी आई एम हंग्री। हाउ कैन यू से नो टू दैट? हाउ कैन यू से नो। और इन दोनों का बिल्कुल इसलिए ऐसा रहता है बिल्कुल ही जैसे सेम एज के हैं ये मैं अपनी बहन के साथ ऐसे लड़ती हूँ। हाँ बहन के साथ तो ये वाली फाइट तो चलती है बट लुक एट द एज डिफरेंस द हाइट डिफरेंस 5 फीट का मतलब हाइट डिफरेंस ही है। चलो एक छोटी सी गेम और खेलते हैं। हु इज मोर लाइकली टू, ठीक है, बी लेट। मी ब्रो आई रिलेट टू यू सीरियसली। अच्छा, हु एम्बैरेसेस देमसेल्व्स इन पब्लिक? मी हु इज मोर केपेबल ऑफ डाइंग ऑफ समथिंग स्टूपिड? definitely not me. I have very great survival skills. I think it will be Saurabh. No. नो? She's very clumsy. She's very clumsy. इसको पता भी नहीं होता इसका चोट कब लग जाती है. Honestly telling you, इसको 100 चोटें लगती हैं. पर चोट लगने पर मरने में फर्क होता है Saurabh। Still who's clumsy like is more capable of, you know. चलो I don't think it's नहीं? me. I think it's Saurabh. ओके। I kind of you know side here with Saurabh. मुझे ज्यादा लगता है कि you are यार capable मैं of गिरती that. पड़ती रहती हूँ पर जैसे कोई zombie eclipse हो गया तो I think I have more survival instincts than Saurabh. ऐसा चलो लगता है। zombie eclipse होगा तो फिर देखेंगे। हाँ। डब्बे में बंद हो जाएंगे। Who is more of a drama queen? Me. यार सारे आंसर सारा पे ही जा रहे हैं मेरे यार। में लिखा है क्या ये? Who is capable of gate crashing a wedding? I have done that already. It's me. बहुत बढ़िया। Who is यार इसका भी आंसर सारा ही होने वाला है मुझे पता है। Who is capable of laughing at the wrong moment? ये वैसे सौरभ भी करता है। हाँ? अच्छा सौरभ दोनों ज्यादा है। दोनों नहीं अच्छा अच्छा सॉरी ये मेरे साथ भी हो जाता है. यार ये तो मेरी रीडिंग गलत हो गई थोड़ी। क्योंकि कभी कभी एक्चुअली यू नो आई एम वेरी बक लाइक दैट पर जब मुझे काम होता है यू नो आई एम इन अ वेरी सीरियस मोड व्हेन आई एम एडिटिंग आई नीड फुल फोकस इफ आई एम एक्टिंग फॉर अ वीडियो और समथिंग और सौरभ का अगर डायलॉग से मेरा बहुत लंबा डायलॉग होगा सौरभ का डायलॉग होगा ना कि ठीक है तो ये उसमें भी हंसेगा उसमें भी वो कुछ कर देगा सो यार सो लाफिंग एट द रॉन्ग मोमेंट तो यही है। ओके हाँ आई थिंक फैमिली ग्रुप में कुछ बात चल रही है जैसे फैमिली और बैठे में कुछ बात चल रही है सो व्हाट्सएप मीम आएगा ना अकेला हंस रहा होगा हम सोच रहे थे कि फोन में लगकर किससे बातें कर रहे हैं वो लड़की का चक्कर है और वो मीम देख के हंस रहा है। मीम देख कर हंस रहा होता है वैसे मेरा फैमिली ग्रुप जिसमें सौरभ एडिट है जिसमें सौरभ बस एक स्पेक्टेटर है बात चलती रहती है बट कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। नहीं कोई बात मैं एक्चुअली किसी भी ग्रुप में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता इसके जितने भी ग्रुप्स हैं सिर्फ मेरे जो पीआर लोगों के ग्रुप होते हैं मेरे उनमें पार्टिसिपेशन होता है उनमें बातचीत रहती है अगर जितनी फ्रेंड्स वगैरह के मनी ग्रुप्स माइंडेड है हैं तू कोई बुरी बात है मनी माइंडेड हो ना
ये अलग डिबेट है वैसे, ये बात भी सही है बट नहीं यार थोड़ा मतलब अच्छा बट यू नॉट दैट सोशल, ये चीज है आई थिंक। मतलब यू कैन से बट लाइक व्हेन इट कम्स टू लाइक अगर मेरे दोस्त हैं तब मैं काफी सोशल हूँ, तब मैं फुल ऑन कॉन्फिडेंस हूँ, तब आप मुझसे जो बोलोगे ना 10 बार मिलोगे तब जाके सोशल होगा आपके साथ। तो मतलब 10 इंटरव्यूज करनी पड़ेंगी ताकि सौरभ मेरे अच्छे लोग के बात करें। आपके साथ वैसे हो गया ये। हाँ अरे But टैलेंट honestly, मेरी बुराइयां जो करना है तो तुम ऐसी निकल के ना। पता है वैसे ये फैक्ट है मेरे, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, जितनी मेरी दोस्त हैं जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं उनकी और मेरी बनती क्यों है रोस्टिंग द अदर वन। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू एक्चुअली बॉन्ड विद समवन। उनका कोई दोस्त पकड़ लो या उनकी गर्लफ्रेंड पकड़ लो, उसको रोस्ट करने लग जाओ, बेस्ट तरीका है बॉन्ड करने का। मेरे साथ अन्याय हो रहा है दोस्तों, पहले आवाज उठाओ, कमेंट करो। कमेंट करो, हाँ अच्छी बात है, फायदा है करो करो कमेंट करो। देखो ये मेरी इंसल्ट पे भी ये लोग जो एंगेजमेंट हो रहे हैं। Who is capable of spamming the other with memes? मी और जब ये देखता नहीं ना मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं भेजूंगी, मैं तो बिल्कुल हो जाती हूँ अब से मैं भेजूंगी नहीं, तुझे देखना नहीं तो मैं क्यों भेजूं, फिर कहते हैं यार मैंने देख लिया तो मैं बहुत ऑफेंस थी। मतलब सबकी अनुसार मैं उनको उस हिसाब से मीम भेजती हूँ, ठीक है? हाँ, exactly. It is. I अब तो agree. रिप्लाई ना करो, अब 1 मिनट की वीडियो है उसमें 30 सेकंड भी रिप्लाई करेगा, ये फ्रॉड है। मतलब तुमने नहीं देखी तो बुरा मानूंगी ना। बात तो सही है यार, सीन जोन मत करो यार, ऐसा मैं देख ली तो रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्ड नहीं करता झूठी सब पे नहीं करता है, जैसे मैं 10 भेजूंगी तो सिर्फ एक पे यार ऐसा थोड़ी होता है। 10 सुबह जितना टाइम होता है, एक्चुअली ये खुद तो लेट उठती है, मेरा टाइम मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तो फिर मेरे को सुबह जितने काम होते हैं सब सुबह वाले। अच्छा हमारे साथ ये भी बहुत अच्छा सिस्टम हो रखा है कि जो सुबह वाले जितने काम होते हैं वो मैं निपटा लेता हूँ, फिर दोपहर को जाके इनका शूट होता है तो वो काम हो जाता है, तो और रात को जो काम करना होता है वो सारा कर लेती है। ये काम कर लेती है जितना भी होता है, एडिटिंग या कुछ भी, एकदम वेल ऑयल्ड टीम है। हाँ ये 24/7 चलने वाली टीम हाँ, है। ऐसे हम दोनों मतलब टाइम जोन का इशू कभी नहीं रहता होगा, किसी भी कंट्री में उठा के फेंक दो, ये बढ़िया काम करेंगे। सही में मैं अगर अमेरिका जाऊंगी मुझे लगता है मैं बिल्कुल उनके टाइम जोन पे चल रही हूँ बहुत। Actually, you and me too, both of us sister. Who is more capable of sneaking out of the house? Have you done it ever? मेरी मम्मी देखी स्नीक आउट करा, बट मैंने अब तो खैर ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं पड़ती स्नीक आउट करने की, बट पहले मैं स्नीक आउट जब कॉलेज टाइम में था तब मैंने काफी बार करा है। लाइक कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए? Give us दोस्तों के details. साथ आने के लिए, मतलब दोस्तों ऐसे ही के साथ मटर गश्ती बस। Dates पे जाने के लिए नहीं? नहीं रात को कौन डेट पे जाएगा हमारा रात को यार जाते हैं रात की पे। डेट तो डिनर डेट ही होती है यार, मतलब हम जैसों के लिए नहीं जिनको सॉरी परमिशन नहीं मैं नहीं मिलती। जाता, मैं नहीं जाता भाव लड़कियों। यही तो प्रॉब्लम है, तभी तो इतने डीएम्स आते हैं, रिप्लाई कर दिया करो यार, किसी के साथ चले जाना यार डेट पे यार, मतलब। लाइक व्हेन समवन इज रियली अप्रिशिएटिंग मी देन आई डू। पर कुछ होता है प्लीज गिव मी योर नंबर, ए यार, यू आर ये सो नहीं। सेक्सी, इतने लोग तो मतलब इसका मतलब स्लीजी डीएम्स लड़कियां भी करती हैं, ये नई रेवलेशन है। और मतलब लोग तो मतलब थोड़े बहुत तो बिल्कुल उसका कास्ट वाइज पूछ सकते हैं कि किस गोत्र के हो ये वो, लाइक व्हाट आर यू डायरेक्ट शादी करना हाँ, तो यार, बिल्कुल शादी के उस मूड में रहते हैं कि अच्छा मतलब ये बता दो। ये अलग इंस्टाग्राम इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट शादी.com। सही में तुम्हारा कुछ इतना थर्सडे डीएम मैंने किसी को नहीं देखे हैं, इतने वो आते हैं रैंडम मैसेज। ये नई रेवलेशन है, ओनली गाइस डोंट स्लाइड इनटू डीएम्स, इवन गर्ल्स स्लाइड इनटू डीएम्स, Yeah, क्लियरली honestly. क्लियरली दे डू। सो ओके, आई थिंक ये दोनों गेम्स ने ये प्रूव कर दिया कि दे बोथ नो ईच अदर वेरी वेल, दैट इज ट्रू। कहीं पे एक दो जगह पे स्लैक हुआ, बट उतना चलता है, उतना छोड़ सकते हैं। तो चलो फाइनली ये बता दो, $1 मिलियन क्वेश्चन है भाई, ये इतना खाते हो फिट कैसे हो? यहाँ पे तो सांस ले लो तो एक kg बढ़ जाता है। यार फिट तो नहीं हूँ मैं, देखो वेरी ऑनेस्टली, कभी कभी उसका कैमरा में लगता हूँ, कभी लगता है मुझे, कभी लगता है मैं कैमरा मोटी लगती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, एज अ स्पेक्टेटर हु सीज योर वीडियोस एवरी डे, ऐसा नहीं है। सी फिटनेस इज वेरी यू नो माइंड में कि तुम कितने मेंटली फिट और कितने फिजिकली फिट, और फिजिकली फिट का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी बिल्कुल जीरो साइज फिगर है। फिजिकली फिट का मतलब ये होता है Healthy. कि तुम सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो तुम हाफ नहीं रहे, तुम काम कर पा रहे हो, दैट मींस यू आर हेल्दी, दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी फुल करीना कपूर, ठीक है? एंड फॉर हिम ही गोस टू जिम एंड ही इज रियली हॉट लाइक, एंड आई एक्चुअली ईट अ लॉट। मैं एक्चुअली 2 पिज्जा अकेले, चीज बर्स्ट अकेले निपटाता है, और ये जिम नहीं जाता तो ये पतला हो जाता है भाई, इसको तो अलग ही चलता है। my appetite is like that only. Like whenever I order like I don't order one burger, like one Whopper from Burger King or anything. I order 2 for myself. जब हम साथ में होते हैं ना तो मुझसे तो हाफ से ज्यादा नहीं खाई, जब कॉन्ट्रेक्ट हाँ तो मैं इसका भी खा लेता हूँ हाँ, he's my human does कि मैं
खा लेता हूँ। मैंने कहा अगर तेरे से नहीं खाया जाएगा तो मैं इतनी बार तो मैं खा रही होती हूँ, मैं से रखती हूँ, नहीं खा तो ठीक है कुछ नहीं, मैं खा लेता हूँ। मैं बता रही हूँ ना, वो चैंडलर का डायलॉग भी था फ्रेंड्स में, देयर इज अ सेपरेट प्लेस फॉर पीपल लाइक यू इन हेल। ये यही है भाई, मतलब खाना खा के पतले हो जाते हैं। ये बहुत गलत उसके है। बाद सुबह जाके बहुत मेहनत भी करनी होती है। मतलब मैं जिम में काफी रेगुलर हूँ। चलो मतलब ये समझ आ रहा है कि अब तीसरा बिजनेस आइडिया होने वाला है जिमिंग के ऊपर बनेगा अगला। यही कर सकता है, मैं तो पैसे दे देती हूँ और मैं जाती हूँ। नहीं उसमें भी यही होगा। लिटरली 1 साल की मेंबरशिप ली थी और उसमें से सिर्फ 1 महीना गई थी और उसके बाद से गई ही नहीं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। इसका टेस्ट था, ठीक है, उसको ब्लड सैंपल लेने थे, तो इसके घर पे थे, तो मेरा भी, मैंने कहा था मैं तेरे घर पे करा लूंगा, तो इसकी बहन अंदर थी, तो इसका टाइम आया सैंपल लेने का। अच्छा मैंने दे दिया उसे चुपचाप, 2 मिनट लगे। इसका टाइम आया, भाई साहब इसने जो चीखे और रोने लगे, इसकी बहन अंदर से भागी आई कि क्या हो गया, रोने लग गई। सौरभ मिनट में मार देती भाई मुझे बहुत डर लगता है सुइयों से। मैं तो वैक्सीन के टाइम में बहुत रो रही थी कि अरे भाई 2 लगवानी पड़ेंगी। अरे ये मेरे को बोल रही थी ना अभी छोटा बच्चा, ये खुद 2 साल के बच्चे, मतलब चिया भी इतना नहीं रोती कि जितना ये रोती है। यार इंजेक्शन के टाइम डर लगता है मुझे यार कम ऑन यार, मतलब तो छोटे बच्चों वाली चीज है यार ये तो। चीखे मार के रोती है। दर्द होता है यार। वीडियो बनाना चाहिए था वैक्सीन के टाइम इसके पे। पास वीडियो मैंने रोने वाला पार्ट काट दिया मैंने। ये कंटेंट डालो जिंगी जैस पे, बड़ा मजा आएगा देख के। सब मजाक उड़ाएंगे तुम लोग की जैसे इनसेंसिटिव पीपल। नहीं कोई बात नहीं, सबको किसी न किसी चीज से डर लगता है। अब सारा के केस में इट इज नीडल्स, सो सौरभ की केस में सारा ओह नाइस। मेरे केस में इट इज उड़ता हुआ कॉकरोच। यार आई एग्री, शिट वो अलग मतलब डेंजर है भाई लाइफ का। ऐसा कुछ दिख जाए मैं तो भाग जाऊंगी। ये मुझे बुलाता है, मैं चप्पल से ऐसे मारती हूँ, बोलता है यार। अरे यार जमीन वाला स्टिल के वो थोड़ा हो जाता है। हाँ, मतलब थोड़ा उड़ता हुआ accessible है। देख लेना भाई, फिर नहीं रुक सकते। नहीं हो इतना सकता। कट्टे लोग हो तुम दोनों और कह रहे हो यार कॉकरोच। यार कॉकरोच बहुत डर लगता है यार, कॉकरोच इन जनरल डर लगता है, गलती से उड़ जाए ना तो जान निकल जाएगी मेरी। तो चलो यार अब आप दोनों ब्लॉगर्स हो, एक कुछ टिप्स दे दो जो यंग बडिंग ब्लॉगर्स हैं। The main thing, the most important thing you can do is be consistent. Be regular on your page. Because ये गलती मैं करके देख चुका हूँ कि अगर मैं नहीं होऊंगा रेगुलर तो कुछ भी मतलब like you won't get following or you won't get anything. जब तक तुम एफर्ट नहीं करे तो दूसरा बंदे से कैसे एक्सपेक्ट कर Obviously. सकते हो? So it's like you until unless you're not regular on your page, until unless you're working hard for it, and you're working according to the trends or something new is coming to the market, you're not working according to it, then obviously you won't get anyway. राइट। I think it is very cliche, but be yourself. I mean, जाओ जैसे हो बिंदास। जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यू नो इफ यू आर स्पीकिंग मोर इन इंग्लिश यू विल गेट मोर कोलैबोरेशंस लाइक इंटरनेशनल ब्रांड्स ये वो, बट आई थिंक जो या जैसे रेसिपीज बनाओ जैसे लाइक लेट्स से फैंसी, पर मुझे पता है मेरी ऑडियंस को पसंद है गाजर का हलवा देखना रावण ना तिरामिसू, ठीक है। आई कैन एक्सपेरिमेंट विद तिरामिसू एंड आई डू, बट यू नो तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि रिलेटेबल रहो उन लोगों से जो आपको एक्शन में फॉलो करते हैं। सो बी जस्ट यार वो मत बनो जो तुम हो ही नहीं। अगर मैं बिल्कुल ऐसे गुची प्राड़ा पहन के बैठ जाऊं, बिल्कुल फैंसी एक्ट करूं, सो इट विल नॉट कम अक्रॉस एज जेन्युइन, इट विल कम अक्रॉस एज अ फेक पर्सन, एज अ शो ऑफ। इट्स नॉट लाइक आई कैन नॉट अफोर्ड इट, ऑफ कोर्स आई कैन, बट मैं हुई नहीं वो, तो फालतू में क्यों वो बनना है इतना। बी योरसेल्फ या इज सो द पीपल बेस्ट। एक्चुअली जब वो ऑनलाइन देखते हैं ना तो वो आपको रिलेट कर पाते हैं आपसे। जब आपको खुश देखते हैं, जब आपको कामयाब होता हुआ देखते हैं, कुछ करते देखते हैं, तो उनको लगता है हमारे से कोई बंदा कर रहा है ये सब, राइट राइट। तो सारा रिलेट करते हैं। सो आई थिंक दैट इज अ मेजर इशू कि स्टिक टू योर रूट्स। दैट इज आई थिंक ये 2 मेजर पॉइंट्स तो ये विच विल मेक यू स्टैंड आउट अल्टीमेटली, बिकॉज यू कैन कॉपी फॉर एवर, जिसको कॉपी करना है कर सकते हो, बट अपने आप को अगर एज ओरिजिनल यू दिखाओगे द ओजी, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। Yeah. बिंदास। So thank you so much Saurav and Sara for joining us today, and it was a really fun and nice conversation. I hope you two also enjoyed. मेरी बकबक आपको अच्छी लगी होगी, I hope so. हाँ पहली बार मैंने सौरभ की इतनी बक सुनी, अब यहाँ तो मैं आती हूँ, देखो बाहर मिल तू बाहर। इंटरव्यू रुकना नहीं चाहिए। चलाते रहो। चलो भाई। Thank you so much for listening. And thank you so Subscribe much. to their channel. Yes, please subscribe to ABP Live podcast and keep listening to our podcast. Thank you so much. Thank you.